गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने अकाउंटेंसी सिलेबस के दूसरे क्लास को करने जा रहे हैं यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी पोस्ट के लिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इसी 3 अकाउंट पर आधारित हमारे गोल्डन रूल हैं, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट नेचर पता करते हैं। गोल्डन रूल तीनों अकाउंट के होते हैं। जैसे रियल अकाउंट में होता है व्हाट्स कम्स इन, अर्थात हमारे बिजनेस में जो कोई भी आया मतलब कोई पर्सन नहीं, गुड्स या फिर कैश, जो कुछ भी बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है। रियल अकाउंट में क्रेडिट ट्रीट करेंगे हम किसे, व्हाट्स गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा हो, कोई सामान जा रहा हो या कैश जा रहा हो या हम कैश किसी दूसरे को दे रहे हैं तो डेबिट ट्रीट होता है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है, अर्थात मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस का ओनर हूँ, मैंने बाहर सामान सेल किया, उसके अगेंस्ट में मुझे कैश रिसीव हुआ तो मैं डेबिट होऊंगा, अर्थात मेरी कंपनी डेबिट होगी। क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट में जो दूसरे आदमी से हमें मिलता है वो क्या ट्रीट होता है, क्रेडिट ट्रीट होता है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हम उस ट्रांजेक्शन को करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंसेस होगा और लॉस होगा वो डेबिट होगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट किसे करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स, जो मेरा बिजनेस में इनकम होगा या गेन होगा अर्थात प्रॉफिट होगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब अकाउंट्स में कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं डेबिट क्रेडिट को और अकाउंट्स लिखने के लिए। तो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सीआर या टू। जब जनरल एंट्री पास करेंगे तब क्रेडिट की जगह में क्रेडिट ना लिख करके टू लिखते हैं। अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है A/C, मीन्स अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग में एक अमेरिकन अप्रोच भी है, जिसके थ्रू हम लोग एसेट्स का डेबिट और क्रेडिट नेचर पता करते हैं और लायबिलिटी का डेबिट और क्रेडिट नेचर पता करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी के डेबिट और क्रेडिट नेचर को अगर हम गोल्डन रूल से समझेंगे तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करने में। इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटी का डेबिट और क्रेडिट नेचर हम लोग अमेरिकन अप्रोच से समझते हैं। जैसे एसेट्स में डेबिट कब होता है, व्हेन इट इज़ इंक्रीज, जब कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तब हम लोग डेबिट ट्रीट करेंगे। एसेट्स को क्रेडिट कब ट्रीट करेंगे, जब उसका वैल्यू डिक्रीज होगा मतलब कम होगा, तब हम लोग उसे क्रेडिट ट्रीट करेंगे। अब एसेट्स का वैल्यू गिरता कब है, 2 कंडीशन होते हैं। मैंने एक मशीन परचेज़ किया 2025 में, उसे 1 साल चलाया 2026 तक, तो 1 साल जो चलाया उसके कुछ पार्ट्स जो है चलते चलते घिसे होंगे, जिसके कारण से अब मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो मुझे
नए में उसे मिला था, नए खरीदते समय मैंने जो वैल्यू पे किया था और इसे वापस मैं रीसेल करूं तो उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जो वैल्यू कमा किस कारण से कमा, डेप्रिसिएशन के कारण से कमा। ये हम आगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में अच्छी तरह से समझेंगे। अभी वैल्यू कम किस रीज़न से होता है, डेप्रिसिएशन से भी होता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में कोई नया मशीन या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है जो इस प्रोडक्ट से बेटर हो, तो इसका प्राइस कम हो जाता है। सपोज दैट ये अधिकतर होता है मोबाइल के केस में। आज जो मोबाइल है 1 महीना बाद देखिएगा उस मोबाइल को कोई नया फीचर्स डाल के अपडेट कर दिया, जिसके कारण पहले जो मोबाइल बना था उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से भी कोई वैल्यू कम होता है। इस पूरे पॉइंट को हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। अब आइए लायबिलिटी को डेबिट और क्रेडिट नेचर कैसे पता करते हैं लायबिलिटी का, वो देखते हैं। लायबिलिटी डेबिट का होता है व्हेन इज डिक्रीज, जब लायबिलिटी कमता है तब हम उसे डेबिट करते हैं। लायबिलिटी क्रेडिट का होता है व्हेन इट इज़ इंक्रीज, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप अपने पासबुक में देख सकते हैं। आप अपने पासबुक में चेक कीजिएगा, आपने बैंक में पैसा जमा किया, यानी आपका पैसा बैंक में है, तो बैंक उसे क्या ट्रीट करती है, देखिएगा अमाउंट क्रेडिटेड लिखा रहता है जब आपने बैंक में पैसा जमा किया, और जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो अमाउंट डेबिटेड बोल के मैसेज आता है। अर्थात बैंक के पास लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है आपके पैसे को डालने से, तो वो क्रेडिट ट्रीट कर रहा है उसे। और जब आप पैसे निकाल ले रहे हो तो लायबिलिटी बैंक के पास से कम हो जा रहा है, तो वो डेबिट ट्रीट कर रहा है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपने बैंक में 1 लाख रुपये जमा रखा। अब आप कभी भी बैंक से पैसा लेने जाओगे 1 लाख और बैंक के पास पैसा ना रहे तो वो आपको घुमाएगा नहीं, कहीं भी से अरेंज करके आपको 1 लाख रुपये देगा एट अ टाइम जब आप उसे लेने जाओगे। तो इसका अर्थ हुआ आपका लायबिलिटी किसके पास जमा है, बैंक के पास जमा है, जो उसे पे करना है। अब आप उस 1 लाख में से 25,000 निकाल लिए, अर्थात बैंक को कितना देना है, 75,000। पहले 1 लाख देना था, अब 75,000 देना है। मतलब लायबिलिटी आपके पैसे निकालने से कम हो रहा है, इसलिए जब आपने 25,000 निकाल लिया तो आपके मैसेज में अमाउंट डेबिटेड लिखा हुआ आता है। इसे हम और क्लियर करेंगे आगे जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अकाउंट्स का नेचर। बिजनेस स्टार्टेड विथ इनिशियल कैपिटल ₹2 लाख। हमने एक बिजनेस शुरू किया 2 लाख रुपए कैपिटल लगा करके, यानी पूंजी लगा करके। तो इसमें अकाउंट्स कौन कौन सा बनेगा, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस नेचर का होता है, तो ये पर्सनल नेचर का होता है, यानी पर्सनल अकाउंट। और कैश किस नेचर का होता है, तो रियल नेचर का होता है। अब रियल अकाउंट में क्या था, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, यानी कैश डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी जब बिजनेस से कुछ निकला तो क्रेडिट होगा। इसी नियम से अगर हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या हो रहा, मेरे हाथ से कैश जा रहा है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे पास से कैश निकल के बैंक में गया, लेकिन बैंक कैश को डेबिट नहीं करता, बैंक उसे क्या करता है, क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक एज अ रियल एसेट्स कैश को नहीं देखता, वो उसे लायबिलिटी के तौर पर देखता है। आई थिंक आपको ये मैटर क्लियर हो गया होगा। रेंट पेड वर्थ ₹50 लाख, रेंट पेड किए 50,000 रुपये। इसमें अकाउंट्स कौन कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा कैश अकाउंट,
दूसरा बनेगा रेंट अकाउंट। कैश मेरा रियल अकाउंट है और रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। परचेज गुड्स वर्थ ₹1,00,000, 1,00,000 का मैंने कोई सामान खरीदा है, इसमें एक परचेज अकाउंट बनेगा और एक क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। 1,00,000 रुपये का सामान खरीदा तो क्रेडिटर अकाउंट, कैश बोला नहीं है, कैश बोलता तो कैश अकाउंट बनता। तो मेरा परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिटर क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। कैसे, हम सामान किसी बिजनेसमैन से ही खरीदेंगे, वो कोई व्यक्ति है जो मुझे उधार दे रहा है, तो हमेशा डेटर और क्रेडिटर जो होगा वो कोई व्यक्ति ही होगा और उसे पर्सनल अकाउंट ही हम लोग ट्रीट करेंगे। सेल्स गुड्स वर्थ ऑफ ₹1,50,000, 1,50,000 का मैंने सामान बेचा, तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, पहला सेल्स अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। इसमें कैश बोला नहीं है, लेकिन मैंने कैश इसलिए लिखा कि इसे मैं एक कैश एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। आप इसे डेबिट भी लिख सकते थे, सॉरी डेटर भी लिख सकते थे। तो सेल्स मेरा क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ और कैश मेरा रियल अकाउंट हुआ। कैश पेमेंट टू महावीर स्टोन वर्क गुड्स परचेस, मतलब महावीर स्टोन वर्क से मैंने कोई सामान परचेस किया था, उसी के लिए मैंने कैश पेमेंट किया। तो कैश अकाउंट एक बनेगा और एक महावीर स्टोन वर्क्स अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल, और महावीर स्टोर वर्क अकाउंट क्या है, एक कंपनी का नाम होगा, एक इंटरप्राइज का नाम होगा, तो वो मेरा क्या ट्रीट होगा, एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट होगा। सैलरी पे टू एम्प्लॉय वर्थ ऑफ ₹1,00,000, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया 1,00,000 रुपये। इसमें सैलरी किस में जाता है, कैश में या बैंक में, तो एक कैश अकाउंट होगा और बैंक में जाएगा तो बैंक अकाउंट होगा और एक सैलरी अकाउंट होगा। कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट है और सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है। आज की क्लास में हमने सिर्फ अकाउंट्स के ट्रीटमेंट को समझने की चेष्टा की है कि किसे हम लोग डेबिट ट्रीट करेंगे, किसे क्रेडिट ट्रीट करेंगे और अकाउंट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल एंट्री को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। हमारे क्लास नोट्स को पाने के लिए सोशल मीडिया लिंक से जुड़ जाएं, वहाँ पर सारे क्लास नोट अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।